हेलो स्टूडेंट, आज हम पावर प्लांट इंजीनियरिंग के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें जो है तुम्हारे जो आज हम एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे इसमें कम सारे कुछ चैप्टर हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक, डीजल पावर प्लांट है। उन सब का क्या है, मिक्स है यहाँ पे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हम जो है डीजल और गैस पावर प्लांट के क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। अभी सिर्फ जो है एक आध क्वेश्चन अगर आगे डीजल का तब पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी हम थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट के एमसीक्यूज़ देखेंगे इसमें। ठीक है, ये मिक्स है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स एनर्जी का सबसे प्राथमिक स्रोत क्या है, प्राइमरी सोर्स क्या है, हम जानते हैं ये क्या है, सन। ठीक है, सूरज है, सन इज़ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 1 इज़ राइट। सन क्या है हमारा, एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी इज़। एनर्जी की बेसिक यूनिट क्या होती है, जूल। ठीक, बेसिक यूनिट क्या होती है एनर्जी की, जूल। जूल इज़ राइट आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अल्टरनेटर कन्वर्ट्स। अल्टरनेटर क्या करता है, अल्टरनेटर एक एसी जनरेटर होता है। तो जनरेटर कोई सा भी जनरेटर हो, चाहे एसी हो चाहे डीसी, वो क्या करता है, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में बदलता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एन अल्टरनेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, सेकंड इज राइट आंसर। और ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो मोटर करता है ये काम। ठीक है, मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी नहीं बदलता है। ठीक, नन ऑफ। तो फर्स्ट और सेकंड में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो हमारा क्या करता है, अल्टरनेटर क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 kWh, 1 किलोवाट, इसको कहते हैं एक यूनिट। ठीक, कितनी किलो कैलोरी के बराबर होगी। ठीक, तो इसको डायरेक्टली याद भी कर सकते हो और हम निकाल के दिखा देते हैं क्या होता है। 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट घंटा। ठीक, तो 1 किलोवाट में कितने होंगे, 1000 वाट इंटू 1 घंटे में 60 मिनट और 60 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये कैस में बदल गया हमारा, जूल में। ठीक है, ये जूल में बदल गया हमारा। ठीक, इतने जूल होते हैं 1 kWh में, इतने जूल होते हैं। ठीक, चलो उसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3 4 5 10 की पावर 5। ठीक, ठीक है, इतने जूल, 1 kWh में इतने जूल होते हैं, हमें मालूम है। ठीक, ठीक है, और 1 कैलोरी में कितने जूल होती है, 4.18। ठीक, 1 कैलोरी में 4.18 जूल होती हैं। ठीक, ठीक है, देखो यहाँ पर। ठीक, तो 1 कैलोरी में कितने होते हैं, 4.18 जूल होते हैं, 4.18 जूल। ठीक, अब हमें क्या करना है, जूल को कैलोरी में बदलना। तो 1 जूल, अगर हम जूल को कैलोरी में बदलेंगे, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इतने जूल को हमें कैलोरी में बदलना, तो इसको क्या करेंगे, 4.18 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, और इनटू, अब क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर 5 अपॉन 4.18 इतने कैलोरी। ठीक, और किलो कैलोरी में बदलना तो 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक, ठीक है, देखो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, इसको कैलोरी में बदला, फिर ये इतना कैलोरी आ गया हमारा। ठीक, सॉल्व करने के बाद फिर इसके बाद क्या करा इन्होंने, इसको क्या करा, 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक,
कैलोरी को किलो कैलोरी में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितने बचे 860 कैलोरी। ठीक, तो 1 KWH में कितने होते हैं 860 कैलोरी होते हैं। ठीक है, एक KWH में 860 कैलोरी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट क्लीन पावर प्लांट इज, सबसे ज़्यादा क्लीन पावर प्लांट कौन सा होता है? स्टीम पावर प्लांट नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें कोयला यूज़ करते हैं तो इसमें राख वगैरह उत्पन्न होती है। ठीक, डीजल पावर प्लांट भी नहीं होता, इसमें भी थोड़ी डीजल की वजह से क्या कुछ ना कुछ यहाँ पे भी पूरा के तरीके से क्लीन नहीं होता। ठीक, डस्ट वगैरह आ जाती है यहाँ पे भी। नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक, उसके बाद है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी क्लीन नहीं रहता पूरी तरीके से। तो सबसे ज़्यादा क्लीन क्या रहेगा? मोस्ट क्लीन कौन सा होगा? हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक, क्योंकि इसमें कोई प्रकार का ईंधन वींधन यूज़ नहीं करा जाता है, सीधे पानी यूज़ करा जाता है। ठीक, सबसे साफ सबसे क्लीन होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर हीट लॉस इन ए स्टीम पावर स्टेशन ऑकर्स इन, सबसे ज़्यादा हीट लॉस कहाँ होती है? हमारी कंडेंसर में। ठीक, सबसे ज़्यादा हीट लॉस कहाँ होगी? कंडेंसर में। क्यों? तब जब हमारी गर्म भाप जो है, सुपर हीटेड भाप जब टरबाइन के ब्लेड पर से टकराती है, फिर टरबाइन को घुमाने के बाद जब कंडेंसर में जाती है तो उस गर्म भाप में बहुत ज़्यादा हीट होती है। ठीक, तो वो भाप की हीट जो है कंडेंसर में उसको कंडेंस कर लिया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है? हीट लॉस होता है ना भाई, ठंडा करा जाता है भाप को, कंडेंसर में भाप को ठंडा करा जाता है ना, तो वहाँ पे हीट लॉस होता है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा हीट लॉस कहाँ होगा? कंडेंसर में होता है। ठीक, पावर प्लांट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए स्टीम पावर प्लांट अबाउट, स्टीम पावर प्लांट की थर्मल एफिशिएंसी होती है कितनी होती है? यह होती है हमारी 28%। ठीक, 28% होती है लगभग। ठीक है, स्टीम पावर प्लांट की थर्मल एफिशिएंसी। द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर प्लांट इस, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है? ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू थर्मल एफिशिएंसी इनटू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ आएगी इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, ये होती है हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी। क्या होगी? थर्मल एफिशिएंसी इनटू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। ठीक, ये क्या होगी? ओवरऑल एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीपेस्ट प्लांट इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इज, चीपेस्ट प्लांट कौन सा होता है ऑपरेशन और मेंटेनेंस में? जिसमें मेंटेनेंस कम से कम हो और ऑपरेटिंग कॉस्ट जिसकी सबसे कम हो। भाई स्टीम में भी कोयला यूज़ करते हैं, महंगा आता है। ठीक, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है ये पूरा सिस्टम। न्यूक्लियर पावर प्लांट तो और कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इसमें भी क्या ईंधन बहुत महंगा ईंधन यूज़ करते हैं। डीजल पावर प्लांट में भी डीजल यूज़ करते हैं, वो भी महंगा आता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सबसे चीपेस्ट होगा। ठीक है, सबसे सस्ता होता है ये, पानी आता है मुफ्त में और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कुछ नहीं होती है इसमें ज़्यादा। ठीक, सबसे चीपेस्ट क्या मेंटेनेंस कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल पावर प्लांट आर यूज एज स्टैंड बाय, डीजल पावर प्लांट अभी हम पढ़ाएंगे। ठीक, चलिए इसको तो बाद में देखते हैं। ये स्टैंड बाय मतलब तुरंत के तुरंत वहीं इसको स्टार्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक, स्टैंड बाय पावर प्लांट की तरह यूज़ किया जा सकता है इसे, कहीं भी हम स्टार्ट कर सकते हैं इसे। ठीक, अगर कुछ ना हो, ये ना हो, ये बेस और पीक हो तो पीक लोड की तरह यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, अगर बेस और पीक लोड हो तो पीक लोड की तरह यूज़ करते हैं इसे डीजल पावर प्लांट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन इज़ मिनिमम इन प्लांट, कौन से प्लांट में फ्यूल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे कम होती है? फ्यूल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे कम किस में होगी? भाई फ्यूल को जिसमें यूज़ करेंगे, भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी फ्यूल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, स्टीम पावर प्लांट में कोयला और डीजल पावर प्लांट में, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में कोई फ्यूल ही नहीं होता है, क्या ट्रांसपोर्ट करोगे? तो सबसे कम कहाँ होगी? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। ठीक है, चलिए अभी आगे कुछ न्यूमेरिकल हैं, लेकिन न्यूमेरिकल जो हैं ये थोड़े लेंदी हैं, लंबे हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको कराऊंगा नहीं मैं, और न्यूमेरिकल तुम्हारे सिलेबस में होंगे भी नहीं। ठीक, चलिए क्वेश्चन ये है 17वां, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए
स्टीम पावर स्टेशन इज ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए स्टीम पावर प्लांट इज डैश इज इट्स थर्मल एफिशिएंसी। मतलब स्टीम पावर प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी होती है थर्मल एफिशिएंसी की तुलना में कैसी होती है? लेस देन कम होती है, मोर देन ज़्यादा होती है, इक्वल टू बराबर होती है, या नन ऑफ अबव। तो हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी हमेशा थर्मल एफिशिएंसी से कम रहेगी। ठीक है, ठीक, थर्मल एफिशिएंसी से हमेशा कम रहती है ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ फार्मूले हैं उनको दिखा दूँ मैं, अब तुम्हें फार्मूले हैं कुछ उन्हें दिखा दूँ, उसके बाद इसके आगे की चीज़ पढ़ाऊँगा। देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे ये लोड कर्व। ठीक, ये लोड कर्व क्या होता है इसको हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये लोड कर्व क्या होता है? द कर्व शोइंग द वेरिएशन ऑफ लोड। लोड मतलब जब हम सप्लाई देते हैं ना, पावर स्टेशन से भाई सप्लाई भेज जाती है, तो कंज्यूमर के यहाँ क्या लोड वेरिएशन होता रहता है। सुबह के समय कुछ अलग लोड होगा, दोपहर में अलग लोड होगा, और रात में लोड अलग होता है। ठीक है, तो द कर्व शोइंग द वेरिएशन ऑफ लोड ऑन पावर स्टेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इज नोन एज लोड कर्व। लोड कर्व क्या होता है? जो कंज्यूमर, जैसे हम लोग हैं, हम कभी कभी गर्मियों में रात में दोपहर में क्या फ़ैन चला रहे हैं, ठीक है, रात में कूलर चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, तो लोड सुबह में बंद कर देते हैं, तो लोड रात में अधिक हो जाता है और दिन में क्या होगा, गर्मियों में कम हो जाता है। तो लोड वेरिएशन हो रहा है ना, तो इस लोड वेरिएशन को टाइम के साथ जो कर्व जो है प्रेजेंट करता है, ठीक है, लोड के वेरिएशन को टाइम के साथ जो भी कर्व हमारा प्रेजेंट करता है उसको कहते हैं लोड कर्व। जैसे ये है, ठीक, यहाँ हमने लोड ले लिया, यहाँ हमने टाइम ले लिया आवर में। ठीक, यह है मिडनाइट। देखो यहाँ पे मिडनाइट में लोड इतना था, ठीक, उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ा, ठीक, लोड और जो लोड बढ़ता गया, ठीक, लोड बढ़ता गया, ठीक ठीक, उसके बाद और फिर आगे टाइम बढ़ा, लोड कम हो गया, ठीक, उसके बाद ये देखो वेरिएशन हो रहा है, लोड में हो रहा है, फिर रात में क्या है, फिर और बढ़ गया, दिन में, मतलब इस तरीके से क्या है, लोड कम बढ़ हो रहा है। देखो यहाँ कम हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर और यहाँ मैक्सिमम हो गया। ये यहाँ पे क्या है, लोड मैक्सिमम है। देखो इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा लोड है, कितना लोड है, 6 मेगावाट। ठीक, सबसे ज़्यादा इस पॉइंट पे, इसको कहेंगे मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम लोड या मैक्सिमम डिमांड कहते हैं इसे। लोड कर पर जो मैक्सिमम पॉइंट होता है ना, सबसे मैक्सिमम पॉइंट उसको कहते हैं मैक्सिमम डिमांड। फिर यहाँ देखो आके कम हो गया, तो ये लोड का वेरिएशन हो रहा है ना समय के साथ, तो ये लोड का जो वेरिएशन, जो कर्व समय के साथ लोड के वेरिएशन को दिखाता है उसको कहते हैं लोड कर्व। ठीक है, ठीक, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कुछ चीज़ें उनको देख लेते हैं हम। लोड कर्व होता है, अब इसमें होता है एक एवरेज लोड। एवरेज लोड क्या होता है? एरिया अंडर डेली लोड कर्व डिवाइड बाई 24 आवर, मतलब एक दिन का लोड है। नीचे क्या डिवाइड कितने करते हैं, जितने समय में क्या हमारा क्या पावर स्टेशन पर लोड है, ठीक है, जितने घंटे तक वहाँ पे लोड है उतने घंटे ही लगाते हैं। यहाँ डेली लोड मतलब यहाँ पे हम रोज़ का निकालना है, 24 घंटे का निकालना है अगर एवरेज लोड, तो क्या होगा, ये एरिया अंडर डेली लोड कर अपॉन 24 आवर। ठीक, एक दिन का अगर निकालना है तब कितने दिन कितने घंटे के लिए यूज़ हुआ। ठीक, अगर हम क्या निकालना है, एक महीने के लिए निकालना है तो एक महीने में कितने घंटे होते हैं उनसे डिवाइड करेंगे। एक साल का निकालना है तो एक साल में कितने घंटे होंगे उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा एवरेज लोड निकल जाएगा। ठीक, ये अलग अलग दिन का निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोड कर्व, लोड फैक्टर। लोड फैक्टर क्या होता है? लोड फैक्टर होता है एवरेज लोड ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब ये एवरेज लोड दिन का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है, एक हफ्ते का भी हो सकता है, एक साल का भी हो सकता है। ठीक है, वो अलग अलग निकाला जाता है। ठीक है, ये सेम रहता है एरिया अंडर डेली लोड कर्व। अगर डेली का निकालना है तो एरिया अंडर डेली लोड कर्व डिवाइड बाई 24 आवर। अगर वीकली निकालना है तो वीकली एरिया अंडर वीकली लोड कर्व डिवाइड बाई वीक में कितने घंटे होते हैं वो। ठीक है, इस तरीके से निकालें तो लोड फैक्टर इक्वल टू एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड जो होती है। मैक्सिमम डिमांड क्या होती है? जो मैक्सिमम लोड होता है जो, ठीक है, लोड कर्व पर, उसको कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कनेक्टेड लोड। इट इज़ द सम ऑफ कंटिन्यूस रेटिंग ऑफ ऑल इक्विपमेंट कनेक्टिंग टू सप्लाई सिस्टम। ये कनेक्टेड लोड क्या होते हैं? जितने भी रेटिंग्स जो हैं, कंटिन्यूस रेटिंग ऑफ ऑल इक्विपमेंट, जितने भी इक्विपमेंट हैं उन सब की रेटिंग जो होती है, ठीक है,
उनके सम को क्या कहते हैं, जो हमारे इक्विपमेंट पावर सिस्टम से कनेक्ट हैं उन सब के सब को कहते हैं हम सम को, उन सब के योग को कहते हैं कनेक्टेड लोड। ठीक है, जितने भी इक्विपमेंट हैं उन सब की रेटिंग होती है, उन सब की रेटिंग के योग को क्या कहेंगे हम, कनेक्टेड लोड कहेंगे। मैक्सिमम डिमांड क्या होगी, इट इज़ द ग्रेटेस्ट डिमांड ऑन लोड ऑफ लोड ऑन पावर स्टेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। ठीक है, किसी एक पीरियड के दौरान जो मैक्सिमम डिमांड होती है, ठीक है, पावर स्टेशन वह क्या कहलाती है भाई, मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, मैक्सिमम जो लोड होता है, जो अभी दिखाया था ये जो होगा ना मैक्सिमम लोड, तो ये मैक्सिमम डिमांड है। ठीक, डिमांड फैक्टर क्या होता है, डिमांड फैक्टर होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन टू इट्स कनेक्टेड लोड। ठीक, डिमांड फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन अपॉन कनेक्टेड लोड। ठीक है, ये होगा हमारा डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला। देखो ये निकाला, एवरेज लोड की बात हो रही ना, देखो ये क्या होता है, एवरेज लोड, डेली एवरेज लोड निकालना है तो नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन ए डे। जो एरिया अंडर लोड कर्व होता है ना, उसका मतलब होता है कितनी यूनिट जनरेटेड हुई। एरिया अंडर लोड कर्व, डेली लोड कर्व है तो एक दिन में कितनी यूनिट जनरेटेड हुई, कितनी यूनिट हमने जनरेट करी। ठीक, जो लोड करके एरिया अंडर लोड कर्व होता है ना, वो नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड यूनिट को दर्शाता है। ठीक है, लोड कर्व के एरिया जो होता है वह नंबर ऑफ यूनिट जो जनरेटेड यूनिट होती है उनको दर्शाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो डेली एवरेज लोड निकालना है तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन ए डे अपॉन 24 आवर, एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो अपॉन 24 आवर। मंथली एवरेज लोड, तो नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन ए मंथ। ठीक, इन ए मंथ, या एरिया अंडर मंथली लोड कर्व। ठीक, तो उसको कहेंगे नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन ए मंथ, नंबर ऑफ आवर इन ए मंथ, नंबर ऑफ आवर इन ए मंथ। ठीक, इस प्रकार ईयरली एवरेज लोड, नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन ए ईयर, या एरिया अंडर ईयरली लोड कर्व अपॉन नंबर ऑफ आवर इन ए ईयर। तो इतने घंटे होते हैं एक ईयर में। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं हम एवरेज लोड। ठीक है, डेली रोज का निकाल सकते हैं, मंथली निकाल सकते हैं, वीकली निकाल सकते हैं और ईयरली निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं लोड फैक्टर। ठीक, हमें डाइवर्सिटी फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन। क्या, एक दिन में जितनी भी हमारी मैक्सिमम डिमांड है इंडिविजुअली, उन सबका सम करेंगे और डिवाइड बाय करेंगे मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन पर। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का ये फार्मूला होता है, एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस डिवाइड बाय मैक्सिमम एनर्जी डेट कुड हैव बीन प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है, तो एक्चुअल एनर्जी कितनी होगी प्रोड्यूस, जो हमारा एवरेज डिमांड होगा वही तो एक्चुअल एनर्जी होगी, डिवाइड बाय कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, जितनी कैपेसिटी होगी उतनी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है, इनटू ये क्या है, टाइम इनटू टाइम, तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर एवरेज डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, इसी प्रकार होता है रिजर्व कैपेसिटी। रिजर्व कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है प्लांट कैपेसिटी, उसमें से मैक्सिमम डिमांड घटा दो, ये आ जाता है रिवर्स कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा प्लांट यूज़ फैक्टर। ठीक है, प्लांट यूज़ फैक्टर, प्लांट यूज़ फैक्टर का फॉर्मूला होता है स्टेशन आउटपुट इन KWH। स्टेशन आउटपुट कितनी होगी, जो मैक्सिमम डिमांड होगी वहाँ पे। ठीक, डिवाइड बाई प्लांट कैपेसिटी इनटू आवर ऑफ यूजेस। ठीक है, कितने घंटे हमने यूज़ करा है। ठीक, तो इसका एक फार्मूला ये भी होता है मैक्सिमम डिमांड इनटू रेटेड प्लांट कैपेसिटी। ठीक, प्लांट यूज़ फैक्टर का। तो ये थे हमारे कुछ फार्मूले। ठीक, अब हम क्या इससे रिलेटेड कुछ MCQs देखेंगे। ठीक है, ठीक, इससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं, उनको हम अब कल पढ़ेंगे। ठीक, इन सबको फार्मूलों को ध्यान से याद कर लेना, इन पर MCQs आ सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेगा कि इसमें लोड फैक्टर का फार्मूला कौन सा है। ठीक है, या प्लांट यूज़ फैक्टर का फार्मूला कौन सा है, या प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का फार्मूला कौन सा है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, तो कल हम जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे और हम डीजल पावर प्लांट या गैस पावर प्लांट पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड भी कुछ MCQs पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे।
फिर हम आगे का कल पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।